अफसोसनाक हादसा ट्रैफिक के अलमनाक हादसे में 8 अफराद जान बहक। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कोयटा से हैदराबाद जाने वाली कोच अचानक सड़क से नीचे जा गिरी। जान बहक होने वालों में खानूद बख्श बलोच, शाहनवाज बलोच, बाबुल हकीम, अली बलोच, शाहमूर, गुलाम हुसैन, मुस्तफा बलोच, गुलाम हुसैन बलोच और दीगर शामिल। बद्र की आग ने एक और चिराग गुल कर दिया। पतोकी में अवैस नामी नौजवान ने मामूली झगड़े पर चाचाजाद भाई राशिद को कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस क्राइम सीन की टीमें और रेस्क्यू मौका पर पहुंच गई। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। तरिंदा मोहम्मद पनाह में ट्रेन के नीचे आकर एक शख्स जान बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक टांकेर लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन के नीचे आ गया। हादसा चेक नंबर 35 के करीब पेश आया। जान बहक शख्स की डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सादिकाबाद के थाना कोट सब्जल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। रेस्क्यू की गई शहरियों में हाफिजाबाद का रहायशी 13 साल अब्दुल्ला भी शामिल। तर्जमान पुलिस ने बताया कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अगवा की वारदात नाकाम बना दी। तर्जमान पुलिस का कहना था कि शहरी सोशल मीडिया पर ऐड के जरिए सस्ता ट्रैक्टर और हाई एस खरीदने की लालच में अगवाकारों से राब्ते पर सिंध के कच्चा में जा रहे थे। एसएसपी सांगड़ की मिलिशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। शाहजादपुर के मुख्तलिफ इलाकों से 27 मिलिशियात फरोश गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसएचओ शाहजादपुर सब इंस्पेक्टर गुलाम शबीर दिलवानी ने कहा, नौजवान नस्ल को बेराहरवी की तरफ ले जाने वाले मिलिशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। ओकाड़ा में दूध बरादरगारी को चेक किया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पाई हुई यूरिया और फार्मलिन की मिलावट पाई गई। दूध के मयार को जदीद इलेक्ट्रोस्कैन मशीन के जरिए चेक किया गया। मुनसरे सेहत दूध ओकाड़ा से लाहौर डिफेंस एरिया में सप्लाई किया जा रहा था। जैकबाबाद में मुजाहिरीन का सदर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मेन शारकात रोड ब्लॉक कर दिया। जबकि टायर नजर आतिश करके एहतजाजी धरना दे दिया। धरने के बायस रोड के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। मैं हूं महरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, नवाब शाह से अफसोसनाक खबर यह है कि जहां ट्रैफिक के अलमनाक हादसे में 8 अफराद जान बहक हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कोयटा से हैदराबाद जाने वाली कोच अचानक सड़क से नीचे जा गिरी, जिसके नतीजे में खातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में खानूद बख्श बलोच, शाहनवाज बलोच, बाबुल हकीम, अली बलोच, शाहमूर, गुलाम हुसैन, मुस्तफा बलोच, गुलाम हुसैन बलोच और दीगर शामिल हैं। बिल्कुल अफसोस तरीन वाक़े के हवाले से आपको आगाह करते चलें कि नवाब शाह से अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। वो ये है कि जहां ट्रैफिक के अलमनाक हादसे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कोयटा से हैदराबाद जाने वाली कोच अचानक सड़क से नीचे जा गिरी, जिसके नतीजे में खातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए।
जहां बहक होने वालों में खानूद बख्श बलोच, शाहनवाज बलोच, बाबुल हकीम, अली बलोच, शाहमूर, गुलाम हुसैन, मुस्तफ़ा बलोच, गुलाम हुसैन बलोच और दीगर शामिल हैं। तरिंदा मोहम्मद पनाह में ट्रेन के नीचे आकर एक शख्स जहां बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक राहगीर लाइन क्रॉस करते हुए तेज गम ट्रेन के नीचे आ गया। हादसा चक नंबर 35 के करीब के पेश आया। जी बिल्कुल, रेस्क्यू जराये ने बताया कि कानों से बहरा होने की वजह से ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। जहां बहक शख्स की डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको इसी अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आगाह करते चलें कि तरिंदा मोहम्मद पनाह में ट्रेन के नीचे आकर एक शख्स जहां बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक राहगीर लाइन क्रॉस करते हुए तेज गांव ट्रेन के नीचे आ गया। हादसा चक नंबर 35 के करीब पेश आया। रेस्क्यू जराये ने बताया कि कानों से बहरा होने की वजह से ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। जहां बहक शख्स की डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पाकपतन में जायदाद के तनाजे पर हकीकी भाई ने 2 छोटे भाइयों और भाभी को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम कत्ल करने के बाद हवाई फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी क्राइम सीन की गाड़ियां और रेस्क्यू 1122 जाए वक्फा पर पहुंच गई। मकतूलन की शनाख्त मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद असलम और कलसूम असलम के नाम से हुई। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि पाकपतन में जायदाद तनाजे पर हकीकी भाई ने 2 छोटे भाइयों और भाभी को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम कत्ल करने के बाद हवाई फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी क्राइम सीन की गाड़ियां और रेस्क्यू 1122 जाए वकुआ पर पहुंच गई। मकतूलन की शनाख्त मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद असलम और कलसूम असलम के नाम से हुई। सादिकाबाद के थाना कोट अफजल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। रेस्क्यू की गई शहरियों में हाफिजाबाद का रहायशी 13 साला अब्दुल्ला भी शामिल है। तर्जुमान पुलिस ने बताया पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए अगवा की वारदात नाकाम बनाई। पुलिस के एंटी हेली ट्रिप सेल ने ह्यूमन सोर्स इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई के दौरान 5 शहरियों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए शहरियों में खुलफ शहजाद, साले मोहम्मद, मोहम्मद यासिर, फैज हबीब और मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल हैं। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि शहरी सोशल मीडिया पर ऐड के जरिए सस्ता ट्रैक्टर और हाइगस खरीदने के लालच में अगवा कारों से राबते पर सिंध के कच्चा में जा रहे थे। बदले की आग ने एक और चराग गुल कर दिया। पतोकी के नवाह पंढाना में अवैस नामी नौजवान ने चचाजाद भाई राशिद को कत्ल करके जबकि बचाव कराने वाले नदीम को भी शदीद जख्मी कर दिया। चंद साल कबल मकतूल के भाई ने मामूली झगड़े पर चचाजाद भाई को कत्ल कर दिया था। मुलजिम अवैस ने बदला लेने के लिए अपने चचाजाद को सीने पर फायर मारकर कत्ल कर दिया। वाकये की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस क्राइम सीन की टीमें और रेस्क्यू मौका पर पहुंच गई। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। थाना हाजीपुर की हदूद नूरपुर मंझोवाला में पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से हाजीपुर में तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज तौसीफ शदीद जख्मी हो गया, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए तौसीफ मरहा शदीद हो गया है। पुलिस के मुताबिक नूरपुर मंझोवाला में डाकुओं की मोटरसाइकिल डकैती की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करके डाकुओं का ताक़ुब किया तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एक बार फिर इस खबर से आपको आगाह करते चले अफसोसनाक वाकया पेश आया। थाना हाजीपुर के हदूद नूरपुर मंझोवाला में पुलिस मुकाबला हुआ। डाकुओं की फायरिंग से हाजीपुर में तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज तौसीफ शदीद जख्मी हो गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए वो मौत के घाट उतर गया। ओकाड़ा में थाना सदर के इलाका 20 GD में शादी की तकरीब में शदीद फायरिंग के नतीजे में 8वीं जमात का तालिब इल्म समन अली हलाक जबकि मोहम्मद सलमान शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग में जख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा लाया गया, जहां हालत तशवीशनाक होने के बायस लाहौर रेफर कर दिया गया है, जहां भाग होने वाला समन अली के वालिद गवर्नमेंट हाई स्कूल में नायब कासिद हैं। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान ने फायरिंग का नोटिस लेते हुए मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए हैं। इस हवाले से DPO का कहना था कि मुकामी पुलिस को 24 घंटे में मुलजमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। ऐसे मुलजमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसएसपी सांगड़ बशीर अहमद बरोही की हिदायत पर एसएचओ शहदादपुर सब इंस्पेक्टर गुलाम शबीर दिलवानी ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहदादपुर के मुख्तलिफ इलाकों से 27 मुनशियात फरोश गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसएचओ शहदाद सब इंस्पेक्टर गुलाम शबीर दिलवानी ने कहा कि एसएसपी सांगड़ बशीर अहमद बरूही की हिदायत पर नौजवान नस्ल को बेराह रवि की तरफ ले जाने वाले मुनशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। एसएचओ शहदादपुर सब इंस्पेक्टर गुलाम शबीर दिलवानी ने आवाम को पैगाम में कहा कि अगर शहदादपुर थाने की हदूद में कोई भी मुनशियात फरोश कर रहा है तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाही दे। पुलिस इन मुल्ज़मान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ओकाड़ा में दूध बरादरगारी को चेक किया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी, यूरिया और फार्मालिन की मिलावट पाई गई है। दूध के मयार को जदीद इलेक्ट्रोस्कैन मशीन के जरिए चेक किया गया। मुनसरे से दूध ओकाड़ा से लाहौर डिफेंस एरिया में सप्लाई किया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर पंजाब के तमाम शहरों में दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी जारी है। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक डेयरी रोड पर जाली देसी घी और मिलावटी खोए के 2 व्यापारी रंगे हाथों पकड़े गए। जालसाजी पर सप्लायर के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। झंग रोड पर कार्रवाई करते हुए मुजर सेहत अचार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई है, जबकि फफूंदरी इज्जत अचार को मुख्तलिफ ब्रांड्स के दिलकश पैकिंग में फरोख्त किया जा रहा था। मुलजमान को कवायद और ज़वाबित के खिलाफ वर्जियों पर फैक्ट्री मालिक को भी भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है। रसूल में थाना मुस्तफाबाद के इलाके में पुलिस मुकाबला इंतहाई खतरनाक, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं की शनाख्त अब्दुल हमीद और आसिफ के नामों से हुई है। गिरफ्तार दोनों डाकू कसूर के मुख्तलिफ थानों को 1.5 दर्जन से जायद वारदातों में मतलूब थे। इमरान नामी शहरी ने 15 पर पुलिस को इत्तला दी कि 8 डाकू मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए हैं। थाना मुस्तफाबाद पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्स करते हुए वहीगल के करीब नाकाबंदी की। डाकुओं ने फायरिंग पुलिस को देकर मुख्तलिफ इतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की अपनी फायरिंग से 2 मुल्जिमान जख्मी हो गए, जिनसे छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी रकम, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान के साथी डाकुओं को शनाख्त कर लिया गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शुजाबाद की बस्ती ख्वाजा में रिश्ते से इनकार पर जिशान नामी मुल्जिम ने साथियों की मदद से शादी के घर से दुल्हन को अगवा कर लिया। एफआईआर के मतन के मुताबिक मुल्जिम 16 साल लड़की से शादी करना चाहता था। अहले खाना के इनकार पर तैश में आ गया और मौका पाते ही अपने साथियों के हमरा असलहे के जोर पर घर में दाखिल हो गया। मुल्जिम ने घर के दूध में नशा आवर दवा मिलाकर जिसको पीने के बाद मगवी लड़की समेत 10 अफराद की हालत गैर हो गई। मुल्जिमान 16 साल लड़की को अगवा करके ले गए। जबकि अहले इलाका ने बनफायत पुलिस को इतला दी तो थाना राजा राम पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए तमाम अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एफआईआर के मुताबिक मगवी लड़की समेत 2 बहनों की 3 रोज बाद शादी की तारीख मुकर्रर थी। दूसरी जानिब थाना राजा राम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि मगवी लड़की की बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी शुरू कर दिए गए हैं। चौक सरवर शहीद में चंद साल कबल नवाही इलाके का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल की इमारत बोसीदा होने लगी। गांव के बच्चे तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम होने लगे। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं राना मोहम्मद अतीकुर रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। स्कूल है 520 तक में अरसा दराज से पहले चल रहा था। अब जो ये हुकूमत आई है, इन हुकूमत ने इंतशार फरा दिया है। हमारे बच्चे स्कूल से पढ़ने से महरूम है। मेहरबानी फरमा के ये स्कूल बहाल किया जाए और हमारे बच्चे सहूलत से तालीम याफ्ता हासिल कर सकें। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 520 ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ को दूर दराज ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜਨੇ ਸਾਰੇ 520 ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ को बहाल ਕੀਤਾ ਵञे।
घोटकी में IBA टेस्ट पास नौजवान का ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ घोटकी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और रैली भी निकाली गई। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने प्राइमरी और हाई स्कूल की भर्ती के टेस्ट पास किए हैं, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, इसके बावजूद भी हमें भर्ती नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें ऑफर ऑर्डर दिए जाएं। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए फौरी ऑफर ऑर्डर का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि ऑफर ऑर्डर नहीं दिए गए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी कर दिया जाएगा। साबिक सदर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तनोली, साबिक जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद इकबाल का सहाफियों के हमरा आगोश अल खिदमत का दौरा। वहां पर आगोश अल खिदमत की बिल्डिंग, बच्चों की रहायश, सिक्योरिटी रूम और दीगर का अकील अहमद ने तफसीली तौर पर सहाफियों से आगाह किया। इसी मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन के जिले जनरल सेक्रेटरी उस्मान सराज भी मौजूद थे। मजीद हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। साबिक सदर प्रेस क्लब हरीपुर जाकिर हुसैन तनोरी, साबिक जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद इकबाल ने सहाफियों के हमरा आगोश अल खिदमत का दौरा किया और वहाँ पर बच्चों के रहन सहन, आगोश अल खिदमत की बिल्डिंग, किचन, सिक्योरिटी रूम व दीगर सहूलियात का जायजा लिया। खुशी का इजहार करते हुए अल खिदमत फाउंडेशन की काविशों को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। इस मौके पर जाकिर हुसैन तनोरी, मलिक मोहम्मद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तो मैंने बहुत हर चीज़ देखी है, काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन इतना अच्छा नज़्म व ज़ब्त वाला अदारा मैंने आज तक नहीं देखा, ना कोई हुकूमती सतह पे, ना किसी प्राइवेट सतह पे। ये कोई खुशनुदी वाली बात या कोई इस तरह की बात नहीं है कि ये बहुत अच्छा अदारा है। हर चीज़ यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बाकी भी हरीपुर के जितने या जो भी लोग देख रहे हैं वो आएँ, एक दफ़ा यहाँ पे विज़िट करें, अपनी आँखों से यहाँ पे देखें और अपनी दुनिया आखिरत संवारने के लिए इनका साथ दें। इतना खूबसूरत और इतना अच्छा और डिसिप्लिन वाला इदारा है जो इस तरह के फूल जैसे बच्चों को घरेलू माहौल से भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इनको अच्छे तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पर इनकी हर सहूलत दी जा रही है, पढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम भी दे रहे हैं और दूसरे वो ज़हनी निशोनमा के लिए जो सरगर्मियाँ हैं, खेल, सब कुछ दे रहे हैं। और इनका मैं तो खिपरो के नवाही इलाके हतंगों में हिंदुओं के रूहानी पेशवा सात साईं परसना राम की 115वीं बरसी जोशो खरोश के जज्बे से मनाई गई। मज़ीद देखते हैं खिपरो से अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट। खिपरो के नवाई इलाके हतंगों में हिंदुओं के रूहानी पेशवा सात साईं पुरसना राम की 115वीं बरसी जोश और जज्बे से मनाई गई। इस मौके पर सात साईं पुरसना राम के मुरीदों और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में बरसी में शिरकत की और मजहबी रसूमात भी अदा की। 115वीं बरसी में भगत बाबू राम, भगत वाशुमल, भगत राजा और देगर भक्तों ने भक्ति भजन गाकर सात साईं पुरसना राम के चाहने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया। साईं पुरसना राम की 115 बरसी मनाई जा रही है और पूरे पाकिस्तान से और दुबई से काफ़ी साईं के सेवक आए हुए हैं। ये हर साल 11 फगुन को मेला लगता है और यहाँ दूर दूर से बंदे आते हैं, साईं की सेवा करते हैं और साईं सबकी मनोकामना पूरी करता है। खुशी होती है कि एक कौमी यकजहती का यहाँ पे मैसेज मिलता है और ये ही संतों, महात्माओं, दरवेशों का पैगाम है कि मिल के रहो। और हमारे साईं पुरसना राम का भी यही है कि एक ही परिवार, एक का कायम है तो परिवार कायम है। तो साईं पुरसना राम भी हमें वही मैसेज दे रहे हैं कि एक ही परिवार बना के रखो। साईं जी अज 115वीं वर्षी आए, मौज। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं फालिया के सुपीरियर कॉलेज में सारोसा स्पोर्ट्स गाला और कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तलबा और तलबात ने चारों सूबों के रिवायती लिबास में परफॉर्मेंस दी। सूबों के रिवायती रक्स और भंगड़ा और रसाकशी, बोरी रेस, डबल सिंगल रेस समेत रंगारंग प्रोग्राम ने समा बांध दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली तलबा को 60,000 रुपए का नकद इनाम भी दिया गया।
इदारा के प्रिंसिपल प्रोफेसर अदील शहजाद का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दें ताकि मुल्क से नाखवानदगी को खत्म करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि मुल्क में तालीम की शरह को बढ़ाने में प्राइवेट शोबा में काम करने वाले तालीमी इदारों की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका मजीद कहना था कि हमें अपनी सकाफत पर फख्र होना चाहिए। पाकिस्तान की तहजीब दुनिया की खूबसूरत तरीन तहजीब है। तलबा और तालिबात को मगरबी कल्चर की बजाय अपनी तहजीब और रवायात का पासबान बनने की अहमियत उजागर करने की जरूरत है। उसके बाद बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में ट्रॉफी और शील्ड तकसीम की गई। मानसहरा में तहरीके मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़रिए-ए-एहतमाम रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर हुसैन महिउद्दीन कादरी ने खसूसी खिताब फरमाया। रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में पीर ऑफ गोलरा शरीफ पीर जुनैदुल हक गिलानी ने भी शिरकत की है। तफसीलात बता रहे हैं मानसहरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान अपनी इस रिपोर्ट में। तहरीके मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल हज़ारा डिवीज़न के ज़ेर-ए-एहतमाम मानसेरा टाउनशिप ग्राउंड में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के फर्जंद डॉक्टर हुसैन महिउद्दीन कादरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और खिताब किया। रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उगी से सदर मिनहाजुल कुरान से फरमान नक्शबंदी की क़यादत में तहरीक मिनहाजुल कुरान, MSM, वुमेन लीग और जुमला फोरम्स ने काफिले की सूरत में खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर तहरीक मिनहाजुल कुरान के ओहदेदारान ने बातचीत करते हुए कहा कि हम अपने कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मिशन को लेकर निकले हैं और मुस्तफ़वी इनकलाब के लिए जदोजहद जारी रहेगी। मानसेरा टाउनशिप ग्राउंड में होने वाली रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में पीर ऑफ गोलरा शरीफ सैयद अली जुनैदुल हक गिलानी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और रहमतुल आलमीन की कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद भी पेश की। मोहम्मद उस्मान हारूनी, कोहिनूर न्यूज़, मानसेरा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जैकबाबाद के सदर थाना की हदूद बोलाम पेट्रोल पंप के करीब सदर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मेन शिकारपुर रोड ब्लॉक कर दिया, टायर नजर आतिश करके एहतजाजी धरना दे दिया। धरने के बाद रोड के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि दिन दहाड़े मुलजिमान मोटरसाइकिलें छीन कर फरार हो रहे हैं। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि पुलिस ने अब तक मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हजरत सखी सरवर रहमतुल अलैहिस्सलाम के सालाना उर्स की मुनासिब से मोहम्मदी शरीफ और कला कंगरा में संगे मेले का इनकाद किया गया, जिसमें इलाका मक्किनों की कसीर तादाद में शिरकत की। मेले में शहरियों और बच्चों के लिए मुख्तलिफ खिलौनों और मिठाई के स्टॉल्स भी लगाए गए और तमाचा दार कबड्डी का भी एहतमाम किया गया। मजीद जान लेते हैं इस पर मलिक जाफर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल बवाना, हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की मुनासबत से मोहम्मदी शरीफ और किला कंगरा में संग मेले का इनकाद किया गया। संग मेले में शहरियों की तफरीह के लिए झूले लगाए गए, खाने पीने में मिठाई, जलेबियाँ, फास्ट फूड के स्टॉल्स भी लगाए गए। बच्चों के लिए खिलौने जबकि ख़वातीन के लिए चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए गए, जिस पर ख़वातीन का रश लग गया। मिट्टी के बर्तन और खिलौने तवज्जो का मरकज़ बन गए। इस मौका पर तमाचादार कबड्डी मैच का इनकाद किया गया। मैच देखने के लिए अहले इलाका की कसीर तादाद उमड़ आई। दोनों टीमों की तरफ से खिलाड़ियों ने घूंसों और थप्पड़ों का आज़ादाना इस्तेमाल किया और थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिससे शौकीन कबड्डी लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। मेरे साथ कुछ शौकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, ये हमारी हज़रत सखी सरवर से मोहब्बत है और ये एक जगह नहीं लगते, पूरे ज़िले चिनीवट में मुख्तलिफ जगह पर संग लगाए जाते हैं और ये हमारी पंजाबी सकाफत भी है और ये हमारे बुज़ुर्गों की जो सकाफत है, इसको हम हमेशा के लिए ज़िंदा रखना चाहते हैं। और ये जो त्यौहार है ये हमारे यहाँ ईदी की तरह होता है। जिस तरह हम अपने बच्चों को ईदी पर पैसे देते हैं, इसी तरह हम हर संग त्यौहार पर भी अपने बच्चों को भी पैसे वगैरह देते हैं और हमारे जो रिश्तेदार या दोस्त वगैरह होते हैं उनके भी हम दावत करते हैं अपने घरों में, वो भी हमारे घरों में तशरीफ़ लाते हैं। उसके अलावा यहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, औरतें जो होती हैं वो चूड़ियाँ वगैरह खरीदती हैं, मिट्टी के बर्तन खरीदती हैं। उसके अलावा झूले वगैरह होते हैं। झूलों के अलावा दूसरा स्टॉल लगाया गया शॉपिंग वगैरह के, उसके बाद चूड़ियाँ और उसके बाद खिलौने वगैरह बच्चों के लिए। तो यहाँ जितने भी संघ होते हैं यहाँ लोग कसीर तादाद में शिरकत करते हैं और कबड्डी वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो हमारी
यही गुजारिश है कि इस हमारी ये जो पंजाब की सकाफत है इसको हमेशा के लिए जिंदा रखा जाए। सखी सरवात दे संग ते एक कबड्डी दा मैच होया ते हर साल बड़े गिरदो नवा तो इलावा दूरों दूर दराज तो लोग हमने ते इंटरटेनमेंट हुंदी है इहदे विच बड़े लोग जेड़े नचाटा मुक्कां वाली कबड्डी है ते बड़ी आवाम इस तो महसूस हुंदी है बड़े लुत्फ अंदोज हुंदे ते इस नूं ना मुल्की लेवल ते इहनूं ठठा के मशहूर सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह असहाबी के मज़ार शरीफ की 338वें उर्स की तकरीब मुनक्किद की गई। सिंध के मोहम्मद खसूसी रियाज शाह शिराजी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर मेले की तकरीबात का आगाज किया। मोहम्मद खसूसी ने मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन को मज़ार पर दुश्वारी का नोटिस लेते हुए इंतजामात को सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। मिज़ार के खलीफा मुनीर कुरैशी ने बताया कि हर साल अब्दुल्ला शाह सहाबी बाबा के मेले का इनेकाद किया जाता है। महकमा औकाफ इनसे ताउन करते हैं मगर इस साल औकाफ के मैनेजर ठट्टा का कोई ताउन न होने की वजह से दरगाह के अहाते में मलबे के ढेर मौजूद हैं। पकवान सेंटर दरगाह को भी मिज़ार शरीफ के अहाते में बनाया गया है जिससे आने वाले ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात से गुजर कर मिज़ार के अंदर आना पड़ता है। SSP ठट्टा ने बताया कि दरगाह की सिक्योरिटी सख्त है। अंदर जाने वाले गेट से लेडी कांस्टेबल के साथ दीगर एहलकार भी मुकर्रर किए गए हैं। MS नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान ने कहा कि तुर्की और शाम में आने वाले जंजले से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। हमने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल से पैसे और कुछ अदवियात अपने भाइयों के लिए भिजवा दी हैं। जबकि इसी पर देख लेते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट। MS नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान ने कहा कि तुर्की और शाम में आने वाले जल्जले से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। हमने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल से पैसे और कुछ अदवियात अपने भाइयों के लिए भिजवा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि बहावलपुर के शहरों से भी अपील है कि शाम और तुर्की में जल्जले से मुतासिर की इमदाद ज़रूर की जाए। अब्दुल गफूर चौहान MS सादिक अब्बासी हॉस्पिटल बहावलपुर। जैसे कि पता है कुदरती आफात जो हैं हमारी ज़िंदगी का हमारी दुनिया का एक हिस्सा है। तो हमारे ब्रदर ममालिक तुर्की और शाम में पिछले दिनों शदीद ज़ल्ज़ला आया था जिसकी वजह से बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है। तो उनके लिए हम जितना कर सकते थे हमने कोशिश की है कि हमने अपने हॉस्पिटल से 1.5 लाख रुपया डोनेशन का इकट्ठा करके और कुछ और मेडिसिन प्रिक्योर करके 29 कार्टन सामान हमने मेडिकल एड में जमा करवाया है। तो है तो बहुत कम लेकिन जितना भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए और हर एक को उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। यही इंसानियत का पैगाम है और यही इस्लाम का पैगाम है कि मुसीबत में लोगों की मदद की जाए। कैमरा मैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जुवैद खान। फाजिलपुर के सैलाब मुतासरीन के आखिर अल्लाह ने सुन ही ली। अल्लाह वाले अफराद ने सैलाब मुतासरीन की छत और घरों की तामीर का आगाज कर दिया है। 70 से ज्यादा पुख्ता कमरों में तामीर आखिरी मुराहिल में पहुंच चुकी है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल खाली गबोल अपनी इस रिपोर्ट में। यूनियन काउंसिल गबोल जगीर की सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी पैदा होने लगी। अल्लाह वाले अफराद ने सैलाब मुतासरीन की छतें और घरों की बहाली का काम शुरू कर दिया। 440 भी बने तब भी कम है और 4400 बने तब भी मेरा ख्याल इस इलाके के लिए ये तकरीबन 50 किलोमीटर का एरिया है। राजनपुर के एक साइड पे शहर से तकरीबन 4 किलोमीटर। राजा आमिर बशीर आए हुंदी मेहरबानी हूँ इतना वीजा किते 70 कमरे दा हौले हौले बनवा ते देंदा पे हुंदा बहु समाजी जमातें और हुकूमत पंजाब सैलाब ज़दा इलाकों में इस तरह काम करती रही तो सैलाब मुतासरीन घरों से महरूम नहीं रहेंगे। कैमरा टीम के साथ नाजरीन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सियालकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला में 15 रोजा खसूसी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। सफाई निस्फ ईमान है के उन्वान से ये मुहिम 19 मार्च तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद आवान इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में ADCG MD इन सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सियालकोट शाहिद अब्बास और दीगर अफसरान मुलाजमीन ने खुसूसी शिरकत की। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जंग में कजन मैरिज की वजह से 13 साल से बीमार 3 बच्चों को कोई मसीहा न मिल सका। गरीब फैमिली के घर की जमा पूंजी न रही और ना बीमार बच्चों को सेहत मिल सकी। वालिदैन परेशान। जंग से देखते हैं जावेद इकबाल गवानस की ये रिपोर्ट। जंग मौजबाग में एक ही घर के 3 बच्चे जिनके नाम बेटी आयशा 13 साल, बेटा मोहम्मद 12 साल और ईमान फातिमा बेटी 5 साल को एक मूजी मर्ज ने घेर रखा है। परेशान वालिदैन ने बच्चों की सेहतयाबी के लिए दर बदर की ठोकरें खाई। घर की जमा पूंजी बीमार बच्चों पर लगा दी फिर भी बच्चों की बीमारी न जा सकी जो इस वक्त भी किसी मसीहा के मुंतजिर दिखाई देते हैं। आइए सुनते हैं
बच्चों की परेशान वालदा की जुबानी। मौजा बाग ਦੀ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਫ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ। चूनिया के इलाके गलावाला में मारूफ बजरुग सईद नजामुद्दीन अल मारूफ बाबा पूरी वाली सरकार के सालाना उर्स व मेला की तकरीबात जारी है। मज़ीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। चूनिया के नवाही गांव गिलावाला में मारूफ बुजुर्ग सरकार सैयद नजामुद्दीन अल मारूफ बाबा भूरी वाली सरकार के सालाना उर्स व मेला का एहतमाम दरबार आलिया के गद्दी नशीन बाबा कमालदीन शहजादा की जानिब से किया गया। उर्स व मेला में कबाली, कबड्डी, मिठाई, खिलौनों और ज्वेलरी की दुकानों से गांव की रौनकें दुबाला होने के साथ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खूब लुत्फ अंदोज हुए। कबड्डी जी है करवानी या मेला एक पंजाब की सकाफत है, इस चीज़ जिंदा रखने वास्ते इतने बाबे की और स्वाब समझते आए हाँ, इतने लोगों की खिदमत करी दी और बाबे की कबड्डी रौनक करवाई दी है और पंजाब का विरसे जिंदा रखने वास्ते असी सारी काविशां जारी ने। 2 रोज़ा उर्स मेला की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मियां फुरकान अदरी, सरदार नासिर डोगर एडवोकेट, साबिक सदर चूनिया बार, सरदार अमानत अली डोगर, मोहम्मद खां बटू, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर, सरदार मुजम्मिल डोगर, हाजी मोहम्मद हुसैन डोगर, एडवोकेट चौधरी शाहनवाज जट, बाबा अमजद शाह, राजा सफदर एडवोकेट, सैयद अफजाल शाह ने शिरकत की। सरदार कमालदीन डोगर ਜਿਹੜੇ गद्दी नशीन ने उन्हों का बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है। ये साड़ी सकाफत है, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ त्यौहार मनाना साडा कल्चर है, उन्होंने मतलब जो असी खुशी ਨੂੰ जिस तरह भी इंजॉय कर सकीए और इन्हू 4 चैनल आए साडा पंजाबी कल्चर ਜਿਹੜਾ कबड्डी ਨੂੰ ਹਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। बाकी भी होर भी इतने बड़ियां फैसिलिटियां ने मगर कबड्डी ਦੇ मैच ने साडा प्योरली रंग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ना ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ बड़ा इंटरटेनिंग प्रोग्राम सी, साडे को मेहमान आए, इन्हों का शुक्रिया। जिन्ने भी मेहमान आए वेखण वाले खेडण वाले असी सारे दे मशहूर हाँ ਤੇ स्पैशली सरदार कमालदीन ਦੇ मशहूर जिन्हें सारा कुछ अरेंज किया। जबरदस्त जिंदाबाद। कबड्डी के तमाचेदार मैच में शफीक चिश्ती, सजाद गुज्जर, माना जट, मुशर्रफ जंजुआ समेत नेशनल प्लेयर्स के खूबसूरत झुरमट और शानदार मुकाबले को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाबा जी कमालुद्दीन शहजादा गद्दी नशीन साहब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल का कबड्डी मैच कराया। शफीक चिश्ती, मुशर्रफ जंजुआ, माना जट सारे प्लेयर इन्होंने कोल आए, प्यार लैके बहुत सारा प्यार दिता इन्होंने और एक कबड्डी ही खेड ऐसी है जिन्होंने सारे पंजाबी वेखण आउंदे ने। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं हल्का पीपी 145 में मारूफ सियासी रहनुमा और उम्मीदवार एमपीए इलियास अहमद राना का इलेक्शन के हवाले से दौरा और मीडिया से खिताब भी किया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। हल्का पीपी 145 की नामवर शख्सियत इलियास अहमद राना ने हल्का में मसरूफ दिन गुजारा और 30 अप्रैल को होने वाले सूबाई इलेक्शन पर आवाम से सियासी तौर पर मुशावरत की गई। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। के अंदर जो निज़ाम जब तक ठीक नहीं आइन के मुताबिक नहीं होगा ना, आप यकीन कीजिएगा कभी आप कल आपका लोग मजाक ही फिर उड़ाएंगे जो उड़ा रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका मजाक उड़ाई जा रहा है और वज़ीर आज़म साहब को अल्लाह पूछे और मैं कहता हूँ कि अगर पूछने वाला तो वो भी पूछे इस ज़मीन में, वो ये कि आप देखें कि जिनके खिलाफ जो इश्तिहारी हैं, जो जिनके खिलाफ अदालतों ने फैसले दिए हुए हैं, आप उनको वजीरों के खिताब दे रहे हैं, उनको वज़ीर आज़म बना रहे हैं, उनको वज़ीर ख़जाना बना रहे हैं और जिनके खिलाफ मैं कहता हूँ कि एक क्या कहूँ इस पे, मतलब मुझे शर्म आ रही है ये बात करते हुए, उनको आप अदालतों में जलील कर रहे हैं, उनको आप इदारों के खिलाफ करने की बात कर रहे हैं, उनके आप खिलाफ फजूल कोई ना कोई बयान दे के, मतलब मैं हैरान हूँ। यकीन कीजिएगा कि ये आप मुल्क का करना क्या चाह रहे हैं। अवाम को आप अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समझ आ चुकी है और अवाम अपने वोट के थ्रू आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसा तमाचा मारेगी इस दफ़ा, आपको ये आने वाले कई सालों तक उसकी आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहेगी। याद रखिएगा, आप मुल्क दुश्मन हैं,
आपने मुल्क के साथ नहीं अवाम के साथ दुश्मनी की है। आपने क्या किया हेल्थ कार्ड बंद करके? मुझे क्यों बताएं क्या किया आपने? जो लकी मरवत में अपनी नौयत का अनोखा और काबिल तकलीद वलीमा तहसील सराय नौरंग के मैयर अजीजुल्लाह खान के 2 भतीजों वकास खान और शमून खान की तकरीब वलीमे के सिलसिले में 600 मुस्तहिक गिरानों में लाखों रुपए मालिक के फूड पैकेजेस तकसीम किए गए। इसका मजीद अहवाल जानते हैं लकी मरवत शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत में अपनी नौयत का अनोखा और काबिल तकलीद वलीमा तहसील सराय नौरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान के 2 भतीजों वकास खान और शमून खान की शादी खाना आबादी की वलीमा के सिलसिले में 600 मुस्तहिक घरानों में लाखों रुपए मलियत के फूड पैकेजेस तकसीम किए गए। इस हवाले से यहाँ गवर्नमेंट शहीद बहराम अहमद खान हायर सेकेंडरी स्कूल सराय नवरंग में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हादी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था, मेयर साहब अजीजुल्लाह खान साहब ने अपने भतीजों की शादी में जो खर्चा होना था, जो वलीमा होना था, उसको बजाय गरीबों में राशन रमज़ान पैकेज तकसीम किया है। तो इस ट्रेंड को इनकरेज करने के लिए मैं हुकूमत ने भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा डाला है। तो ये एक तारीखी और अनोखा वलीमा है जो दीगर साहिब हसीयत और मालदार लोगों के लिए एक काबिल तकलीद अमल है। तहसील चेयरमैन अजीजुल्लाह खान का इस मौके पर कहना था कि तमाम साहिब हसीयत लोगों को चाहिए कि अपनी खुशियों में गरीब आवाम को भी ज़रूर शरीक करे। अहले इलाका का कहना है कि हालिया शदीद महंगाई की लहर में इस तरह के प्रोग्रामात गरीब आवाम के लिए खुशियों की उम्मीद साबित होगी। कैमरा टीम के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर न्यूज़ लकी मरवत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं गंदम की आमद से पहले ही इसके रेट आसमानों को छूने लगे। गुज़िश्ता बारिशों के सताए लोगों की दहाइयाँ। तफसीलात घोटकी से राहिब सोमरो की ये रिपोर्ट। गंदम के मार्केट में आने से पहले हुकूमत की जानिब से फी मन 4 से 5 हज़ार रुपए रेट मुकर्रर। गरीब मजदूर का गंदम के रेट सुनते ही दम घुटने लगा। यानी ये गंदम बहुत बड़ी महंगी है। ये गरीब आदमी बोझ जितना नहीं उठा सकता। 200-300 रुपये कमाने वाला वो 5,000 रुपये आटा कैसे ले और 4,000 रुपये मन कणक है। उसके लिए हुकूमत को हमारी अपील है, मेहरबानी ये गंदम का रेट जो है ना कम करो। गरीब तबका लोगों का कहना था कि 600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला आम आदमी किस तरह गंदम के रेट बर्दाश्त करेगा। तमाम चीजें महंगी, अपने बच्चों का सफर गुजर आखिर कैसे करेगा गरीब। बादशाह समझो असां गरीब माण्हू मिसकीन आवाम रुली आऊं। कणक महंगी थी वई आहे, गेहूं महंगो थी वियो, खंड महंगी थी, हर आइटम महंगो थी वियो आहे। ॿुधो साईं, कणक असां गरीब माण्हू 2 किलो अटो शाम जो वठी ईंदा आहियूं, वरी सुबुह जो ओढ़े जा ओढ़ा। बीमारी 5-6 बच्चा हिन अबा खे चवां। ज्यादातर लोगों का कहना था कि मामूल के मुताबिक गंदम को बड़े ताजर अपने कारखानों में स्टॉक करके फिर महंगे दामों फरोख्त करना नई बात नहीं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि गंदम के सरकारी नरखों में वाज़े कमी करे ताकि आम आदमी सस्ता आटा खरीद सके। डहरकी के इलाके समी मोहल्ला की रहायशी 11 साल सायरा सोमरो के लापता होने को 8 दिन गुजरने के बावजूद भी कोई पता ना चल सका। बुरी वालिदा दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। मज़ीद देखते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद सोमरो की इस रिपोर्ट में। 10 साल सायरा सोमरो लापता 8 दिन गुजारने के बावजूद कोई पता न चल सका। दूसरी जानिब सायरा सोमरो के वालिद फतेह मोहम्मद सोमरो का कहना है कि मेरी बेटी सायरा सोमरो घर से अचानक लापता हो गई है। हमें खदशा कि मेरी बेटी को किसने अगवा कर लिया है। 8 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस हमारी कोई मदद करने को तैयार ही नहीं। वालदा वर्षा ने एसएसपी घोटकी और दीगर आला काम से अपील करते हुए कहा कि नोटिस लेकर हमारी बच्ची को तलाश करने में हमारी मदद की जाए। नारंग मंडी में महंगाई का तूफान बेकाबू, हर चीज आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में खौफनाक महंगाई ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत महंगाई के खात्मा के दावे तो करती है, लेकिन अमली इक़दाम न होने की वजह से हर शख्स शदीद परेशानी में मुबतला है। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। नारंग मंडी में होश पर महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। महंगाई का तूफान अब बेकाबू हो गया है।
मज़ीद जानते हैं अवाम की ज़बानी। हुक्मरानों की लूट छूट की वजह से पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ख़ास तौर पर नारंग मंडी के अंदर खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पे से बातें कर रही हैं और गरीब आदमी की दाल और रोटी भी बंद हो गई है, दवाई बंद हो गई है, कपड़े पहनने हैं उसके जो बंद हो गए हैं, पाँव से नंगा फिर रहा है, तालीम और इलाज के लिए कोई पैसे नहीं हैं और सब्जियां, दालें और मार्केट के अंदर हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। आटा नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर लोग नारंग मंडी के लोग धक्के खा रहे हैं। हम हुक्मरानों से अपील करते हैं कि ख़ास तौर पे नारंग मंडी के लोगों के लिए दाल रोटी का इंतज़ाम करें, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर घी का इंतज़ाम करें, चीनी का इंतज़ाम करें, आटे का इंतज़ाम करें, दालों का इंतज़ाम करें और ज़री मुल्क के हवाले से सस्ती सब्जियां आवाम को फराहम की जाएं। नारंग मंडी के अंदर लोग बहुत परेशान हैं और महंगाई के हाथों गरीब पिस रहा है। तालीम के लिए पैसे नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, लोग भूखों मर रहे हैं। हुक्मरानों ने जो लूटी हुई दौलत है परवेज़ मुशर्रफ से लेकर अब तक मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी जितने भी असासे इन्होंने लूटे हैं वो मुल्क के खजाने में जमा करा दें। इससे महंगाई का खात्मा होगा, मुल्क के कर्ज़ों का खात्मा होगा और आवाम को सस्ती बुनियादों पर ज़रूरियात। शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के ज़र एहतमाम इदारा दारुल उलूम जामिया ज़ैनुल आबदीन एंड इस्लामिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का सालाना प्रोग्राम का इनका दारुल उलूम जामिया ज़ैनुल आबदीन में किया गया। प्रोग्राम का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। तलावत के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूल निछावर के लिए किए गए और बच्चों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर भी की और पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए टैब्लो पेश किए और बाद में हाफिजुल कुरान तलबा की दस्तार बंदी की गई और इनाम से भी नवाजा गया। इसके बाद पास होने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सरदार अनवर नकी और CEO मोहम्मद शहजाद के भाई मोहम्मद इकबाल और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर मोहम्मद असलम अवाम के साथ हाफिज सदीक अकबर थे। DGPHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने जश्न बहारा मेले में शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के हवाले से मुनक़दा इजलास की सदारत की है। इजलास में डायरेक्टर हेडक्वार्टर समेत तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि DGPHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने जश्न बहारा मेले में शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के हवाले से मुनक़दा इजलास की सदारत की। इजलास में डायरेक्टर हेडक्वार्टर समेत तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको बताते चलें कि DGPHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने जश्न बहारा मेले में शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के हवाले से मुनक़दा इजलास की सदारत की। इजलास में डायरेक्टर हेडक्वार्टर समेत तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने रिपोर्टर सलमान शाह से जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा इजलास के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, DGPHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने जश्न बहारा मेले में शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के हवाले से मुनक़दा इजलास की सदारत की। इजलास में डायरेक्टर हेडक्वार्टर समेत तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की। डायरेक्टर्स की जानिब से जिलानी पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, नाल मेला, म्यूरल पेंटिंग के हवाले से DGPHA को ब्रीफिंग दी गई है। DGPHA ने अफसरान को जिलानी पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क में सफाई सुथराई, खानों के मेयार, सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत जारी की। DGPHA ने इजलास के बाद जिलानी पार्क में जश्न बहारा मेले का दौरा भी किया। DGPHA मोहम्मद ताहिर बट्टू का कहना था कि जश्न बहारा मेले में पंजाब समेत चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया जा रहा है। बच्चों और बड़ों समेत हर उम्र के अफराद की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी ठीक है सलमान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की गवर्नर हाउस में वीमेन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में बहसियत मेहमान खासूसी शिरकत। तकरीब में साबिक सूबाई वजीर इंसानी हकूक एजाज आलम, मिनहाज एजाज, डॉक्टर रुबीना फेरोज भट्टी, डिप्टी सेक्रेटरी हंगरीन एम्बेसी ने भी शिरकत की। तकरीब का मकसद अकलियतों से ताल्लुक रखने वाली खातून का मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार को सराहना था। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।